चर्चा एक खास स्पॉन्सर्ड बाय नई टीवीएस रेडियो स्टार्टिंग एट 59,900। वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम चर्चा खास में स्वागत है। मैं हूं परविंदर गोस्वामी और आज हम चर्चा खास में बात करेंगे उत्तराखंड क्रिकेट से लेकर पूरे क्रिकेट के बारे में। चाहे वो, क्योंकि लगातार राजनीति होती है, लगातार बहुत सारी ऐसी खबरें आती हैं कि जो वास्तव में जो क्रिकेटर है उसका मनोबल तोड़ती है। वसीम जाफर के इस्तीफे के बाद बवाल मचा हुआ है। वसीम जाफर ने अपने पद से इस्तीफा देते हुए उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन पर कई सवाल खड़े करे हैं और उनमें भी बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो वास्तव में क्रिकेटर होने के नाते बहुत सारे लोगों को उससे दुख भी पहुंचा है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे हालात बिगड़े हैं। क्रिकेट की दुनिया ग्लैमर्स वाली है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर या राज्यों की क्रिकेट में राजनीति, भाई भतीजावाद बहुत ज़्यादा चलता रहा है और बहुत बार दिखाई भी है। आज इसी पर हम सभी खास मेहमानों से चर्चा करेंगे, बात करेंगे कि वास्तव में क्रिकेट के अंदर किस तरह से पारदर्शिता है। और सभी खास मेहमान हमारे साथ हैं। उससे पहले देखिए खास रिपोर्ट। लंबी जद्दोजहद के बाद उत्तराखंड क्रिकेट को बीसीसीआई की मान्यता मिली। इसमें मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आगे बढ़कर वो हर प्रयास किए जिससे प्रदेश के युवा अपने ही प्रदेश में रहकर क्रिकेट खेल सकें और अपनी प्रतिभा को निखार सकें। ऐसे में नए राज्य उत्तराखंड को बीसीसीआई की मान्यता मिलना एक बड़ा कदम था, लेकिन आज स्थिति बदलती जा रही है। सब कुछ सही नहीं चल रहा। बीसीसीआई की मान्यता मिलने के बाद क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड में एक नई कमेटी बनाई गई। क्रिकेट का माहौल जैसे जैसे बनता गया, लोगों की उम्मीदें बढ़ती गई, लेकिन यह दौर ज्यादा लंबा नहीं चला। भले ही शुरू में यहाँ के खिलाड़ियों ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन धीरे धीरे राजनीति उत्तराखंड क्रिकेट को अपनी गर्त में लेती गई और आज हालात यह हैं कि उत्तराखंड क्रिकेट में राजनीति और सत्ता की फूंक हावी हो रही है और आगे बढ़ रहा उत्तराखंड का क्रिकेट अंदर ही अंदर जर्जर हो रहा है। इसकी वजह कई सारी हैं। वहीं इतने विवादों के बीच में एक और विवाद पैदा हो गया है और यह विवाद है उत्तराखंड क्रिकेट के हेड कोच वसीम जाफर को लेकर। 6 महीने गुजरे भी नहीं थे कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और वजह बताई अंदरूनी राजनीति। उन्होंने बाकायदा एक मेल लिखकर बताया कि किस तरह से उत्तराखंड क्रिकेट में राजनीति हावी होती जा रही है, किस तरह से एक व्यक्ति टीम चुन लेता है और दूसरों से सलाह मशवरा भी नहीं किया जाता, न सीएसी कमेटी से विचार विमर्श किया जाता है। मेल के सामने आने के बाद हंगामा शुरू हो गया। वहीं क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के सचिव महिम वर्मा, जो खुद वसीम जाफर को लेकर आए थे और उन्होंने उम्मीद जताई थी कि उत्तराखंड क्रिकेट और आगे बढ़ेगा, लेकिन वसीम जाफर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और महिम वर्मा के ऊपर ही सवाल खड़े कर दिए। ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस हिसाब से मैं लाया था इनको वसीम जाफर जी को कि यहाँ उत्तराखंड स्टेट के बच्चों को निखारेंगे, वो उस हिसाब से सब नहीं चला। अब जो कह रहे हैं कि सिलेक्शन कमेटी की बात कर रहे हैं कि उनके हिसाब से बच्चे नहीं चुने जा रहे हैं, वो सिलेक्शन कमेटी अपने जुरिडिक्शन में काम करती है, कोच अपने जुरिडिक्शन में रहता है। खेल जगत में भारतीय क्रिकेट को बड़ी प्रतिष्ठा मिली है। 2 बार भारतीय क्रिकेट विश्व कप जीती है और टेस्ट को लेकर क्रिकेट के हर फॉर्मेट में नंबर 1 रह चुकी है। भारतीय क्रिकेट को यह पहचान ऐसे ही नहीं मिल गई। हर शहर और गांव से क्रिकेट प्रतिभाएं निकली हैं। हर किसी की मेहनत भारतीय क्रिकेट को आगे बढ़ाने में रही है, लेकिन क्रिकेट में जैसे जैसे हमें प्रसिद्धि मिलती गई, राजनीति भी जमकर हावी होती रही। भारतीय क्रिकेट से लेकर स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन में राजनीति हावी हो रही है, जिससे नुकसान सिर्फ भारतीय क्रिकेट और युवाओं का हो रहा है। देहरादून से योगेश सेमवाल की रिपोर्ट। और इसी पर हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अजय राणा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ यश गौड़ जी हैं, पूर्व रणजी प्लेयर हैं। हमारे साथ प्रदीप सुंदरम जी हैं, सीनियर कोच हैं प्रदीप सुंदरम जी हैं। और हमारे साथ परवेश सेमवाल भी हैं, पूर्व खिलाड़ी हैं। हमारे साथ मनोज इस्टवाल भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले सुंदरम जी आपके पास आना चाहूँगा, क्योंकि आप तो बहुत ही वरिष्ठ हैं और आपके बच्चे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें, आप बहुत सारी चीज़ें जानते भी हैं। आज
आपको भी लगता है प्रदीप सुंदरम जी कि उत्तराखंड हो या हम कहेंगे उत्तर प्रदेश हो या कहीं भी पूरे देश में जाए, क्रिकेट जुनून है भारत के अंदर, और हर कोई चाहता है कि मैं एक अच्छा क्रिकेटर बनूं, और हर बच्चे के अंदर एक लालसा रहती है कि भाई मैं देश के लिए खेलूं। लेकिन आज कुछ स्थितियां ऐसी हो रही हैं, लगातार कुछ ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं, चाहे वो उत्तराखंड क्रिकेट को ले लें और चाहे वो कहीं भी ले लें। आप लगातार देखेंगे कि एक चर्चा हमेशा रहती है कि जो चयन हुआ उसमें पारदर्शिता नहीं रही। इसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे और कहां कमी लगती है आपको? सर, ये ऐसा है, स्थिति ऐसा है कि हर एसोसिएशन में, मोस्ट ऑफ द एसोसिएशन में, स्पेशली जहां पर डिस्ट्रिक्ट लेवल की क्रिकेट है, तो हर डिस्ट्रिक्ट के सेक्रेटरी को अपना प्लेयर खिलाने का इच्छा रहता। दिस हैपेंस विद मेनी एसोसिएशंस, एंड दिस, ये कैसा एक उनको भी अपना खिलाड़ियों को खिलाने के लिए उत्साह रहती है, तो वो प्रेशराइज करते हैं, इधर कोचेस को करे या सिलेक्टर्स को करे या फिर कमेटी को करे। तो ये हर जगह आजकल यही चल रहा है, काफी देख रहा हूं मैं। नहीं, ये बहुत ज़्यादा चल रहा है। अगर ऐसा चल रहा है तो जो वास्तव में जो क्रिकेटर लगातार रन मार रहा है, जो हम कहेंगे घरेलू क्रिकेट में या जो हमारे यहाँ बड़ी बड़ी ट्रॉफियाँ होती हैं उनके अंदर रन मारता है, लेकिन जब चयन होते हैं, चाहे वो आईपीएल के चयन हो या और कहीं हो, तो उनके नाम नदारद रहते हैं। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। मैं मनोज भाई आपके पास आना चाहूँगा। बहुत सारी चीज़ें आप देख रहे हैं। अगर बात करें उत्तराखंड क्रिकेट की, तो उत्तराखंड के अंदर भी क्रिकेट एक जुनून है। यहाँ भी बच्चों के अंदर एक बड़ा जज्बा था और बहुत सारे नाम क्योंकि यहाँ से हुए, और अब तो एक अच्छी बात यह है कि ऋषभ पंत, महेंद्र सिंह धोनी, ये नाम भी यहाँ जुड़े हैं। तो ऐसे में यहाँ बहुत ज़्यादा क्रेज था। और आज जिस तरह से क्रिकेट के हालात हुए, आप देखिए कोई बहुत ज़्यादा दिनों की बात नहीं है, बड़ी मुश्किल से तो मान्यता मिली है। जैसे कैसे करके बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया और वो प्रयास फलीभूत हुआ। उसमें मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा एक योगदान रहा कि उत्तराखंड के बच्चों के लिए बीसीसीआई की मान्यता मिल गई, और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन यहाँ भी आप देखेंगे राजनीति घुस गई, राजनीति हावी हो गई। और एक बात और है मनोज जी, जब इस पर बात करने जाए ना कि भाई आप बताइए हो क्या रहा है, तो या तो स्विच ऑफ कर लिए जाते हैं या ये कह दिया जाता है कि हमें आदेश नहीं है। वो आदेश पता नहीं कहां से आएगा। क्या कहना चाहेंगे और क्या देखते हैं आप यहाँ पे? जी, मैं कहूँगा दुर्भाग्य है। अभी जुम्मा बड़ी मुश्किल से, जब ये प्रदेश बना था उस समय भी क्रिकेट के 2-3 धड़े बने, बहुत कोशिशें हुई, एकजुटता नहीं हो पाई, अलग अलग संगठन बने, अलग अलग एसोसिएशन बनी क्रिकेट की, और हर बार यही होता था कि आज बीसीसीआई से पैचअप फलाना करेगा, आज अलाना करेगा। त्रिवेंद्र सरकार ने इस मुहिम में सबको साथ बिठा के बात हुई और एक साझा रणनीति के तहत आखिर उत्तराखंड क्रिकेट एकेडमी बनी। बहुत सारे चेहरों पे मुस्कुराहटें आई, बहुत सारे बच्चे होनहार खिलाड़ी के रूप में पनपे। बहुत से माँ बाप जिनको ये उम्मीद जगी है कि मेरा बेटा स्पोर्ट्स में बहुत आगे निकल जाएगा, उन्होंने उनको बैट थमा दिया। लेकिन अभी मुर्गी ने अंडे दिए ही थे, वो अंडों के ऊपर चूजा निकालने के लिए बैठी ही थी कि तब तक मुर्गी पे ही सवाल शुरू हो गए कि ये मुर्गी सोने का अंडा देगी, पीतल का देगी या तांबे का देगी, ये है भी कि नहीं है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि वसीम जाफर जैसा नाम बहुत अच्छे से मिला था। उनका ट्वीट पढ़ रहा था मैं, उन्हें समाचार फ्लैश आउट किया गया सोशल साइट पे कि उन्होंने मौलवीस की पैरवी की, उन्होंने अब्दुल्ला को कप्तान बनाने के लिए पैरवी की। उनके ट्वीट पे साफ है कि वो जय बिस्ट को कप्तान बनाना चाह रहे थे। आखिर किस रणनीति के तहत महिम वर्मा ये सारा कुछ लेके आए हैं? 22 खिलाड़ियों का चयन होता है विजय हजारे ट्रॉफी के लिए, और 22 में से जो मुख्य कोच है उसको पता ही नहीं है
की टीम का सिलेक्शन हो गया है। ये वास्तव में आश्चर्यचकित करने वाली बात है। क्या बीसीसी वो भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ये सब देखता नहीं होगा? और अगर देखता है तो फिर इस जाफर, अच्छा बताइए, वसीम जाफर के जिन्होंने 31 टेस्ट खेले, 5 सेंचुरियां मारी हैं, 11 अर्धशतक बनाए हैं, वनडे में 10 रन बनाए हैं, उनके बचाव में पूर्व कोच अनिल कुंबले आते हैं, अपने इरफान पठान आते हैं और कई सीनियर खिलाड़ी बोलते हैं वसीम के साथ ये नाइंसाफी है। अरे भैया, अभी 6 महीने नहीं हुए थे जुमा जुमा, और 6 महीने में ही आपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। यहां भी राजनीति, यही ये बड़ा दिक्कत है। यहाँ भी राजनीति कहीं ना कहीं कुछ तो है। अगर हम बात करें, हमारे साथ यश गौड़ जी भी हैं, पूर्व रणजी प्लेयर भी हैं, बहुत सारी चीज़ों को जानते हैं और वो तो गुजरे भी होंगे उस स्थितियों में, परिस्थितियों में। यश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। यश जी, एक जो चेन प्रक्रिया होती है यश जी, उस चेन प्रक्रिया को लेकर हमेशा सवाल रहते हैं, जबकि आप देख रहे होंगे कि लगातार जो क्रिकेट है लगातार बढ़ रहा है। और ऐसा नहीं है कि क्रिकेट में काम नहीं हुआ, बहुत काम हुआ। चाहे शरद पवार जी रहे हो, उन्होंने बहुत कार्य किया, चाहे अभी वर्तमान में जय शाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और लगातार लड़के निकल कर भी आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लड़के नहीं निकल रहे, लेकिन उसके बाद भी अगर आप देखें तो बहुत छोटे लेवल पर अगर हम जाएं, जिस तरीके से उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यहां भी राजनीति हावी, और बड़े चेन में, जब बड़े चेन में जाएंगे, जब निचले स्तर पर आप बाहरी रह जाएंगे, आपका मनोबल तोड़ दिया जाएगा, आपको कह दिया जाएगा कि आपके अंदर हुनर तो है लेकिन आप आगे नहीं जा सकते, क्योंकि आगे जाने के लिए बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप यहां चल रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। उसे लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं और कैसे सही हो? क्योंकि ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो निचले स्तर पर हैं। बहुत कुछ है जिस कारण आज जो प्रतिभाएं हैं वो प्रतिभाएं एकदम दम तोड़ती नजर आ रही है। जी, ये कहूँगा कि हिंदुस्तान के अंदर क्रिकेट एक तरह से मंदिर में पूजा की जाती है, उस तरह से हर इंसान, बहुत से गेम होते हैं लेकिन हिंदुस्तान के अंदर एक स्पेशल अट्रैक्शन बच्चे का क्रिकेट की तरफ 95% हिंदुस्तान का जो बच्चा है, या हम ये कह लें यंगस्टर्स है, उनका अट्रैक्शन इस गेम की तरफ है। यही कारण है कि बच्चा एक सपने की सुनहरे दिखता है, हर बच्चा क्रिकेट सीखता है और ये चाहता है कि मैं सचिन तेंदुलकर बनूं, सुनील गावस्कर। पारदर्शिता आपकी बिल्कुल बात सही है। मतलब इसको आप इस तरह से ले सकते हैं कि एक गाड़ी दिल्ली से बिहार जा रही है, एक ही गाड़ी है, उस पर सब चढ़ना चाहते हैं, तो दोनों चीजें हैं इसके अंदर। ऐसा कह सकते हैं कि हम हर आदमी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। पारदर्शिता की बिल्कुल कमी है, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट, हर स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उससे बच्चे रिप्रेजेंट करते हैं। एक हमारे जमाने के अंदर ट्रायल्स होती थी, उससे टीम बना करती थी। आजकल लोकल टूर्नामेंट होता है सीनियर्स में, जूनियर्स में, उस पर लोग परफॉर्म करते हैं, उससे टीम बनती है। उसके बावजूद क्या इतने डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं एक स्टेट के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट का सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट जो होता है डिस्ट्रिक्ट का, वो चाहता है मेरा एज ए रिप्रेजेंटेशन हो। तो 15 लोगों के अंदर मान लो अगर 60 जिले हैं या 50 जिले हैं या 30 जिले हैं, टीम 15 की बननी है। उसके अंदर पारदर्शिता जो 100% नहीं रहती है। इसी का कारण है कि कई जो पोटेंशियल, हिडन पोटेंशियल होती है, वो ऊपर नहीं आ पाती। और आजकल यही हो रहा है कि हम जो एक सीजन में अच्छा परफॉर्म कर देते हैं, उनका रिपीटेशन होता रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर साल नया खिलाड़ी, हर टूर्नामेंट में एक नया खिलाड़ी आप परफॉर्मेंस दे के ऊपर आता है, लेकिन उसको चांस इसलिए नहीं दिया जाता कि अभी एक्सपीरियंस नहीं है। यही इसी कारण से कई बार होता है कि हम बहुत अच्छे प्लेयर्स को ओवरलुक कर देते हैं और वो बेचारे जहां पर पहुंचने चाहिए उस स्थान पे नहीं पहुंच पाते। उत्तराखंड का जहां तक सवाल है, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतने सीनियर अगर कोच है, क्योंकि टीम वर्क है, टीम के अंदर कोच की रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लेयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैप्टन की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी निर्धारित है। और टीम अगर एक दूसरे से कंसिडर करके टीम बनाएगी तो टीम का बेनिफिट ही होगा उसके अंदर। हम किसी को दरकिनार करके अगर टीम को सिलेक्ट करते हैं तो फिर अपन उनसे पॉजिटिव रिजल्ट की उपेक्षा नहीं कर सकते। यही कारण है कि वहां पर ये स्थिति जो हुई है बड़ी ही सोचनीय विषय है। नहीं, बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सोचनीय विषय है।
अजय जी, आप भी क्योंकि लगातार आप तो खुद क्रिकेटर भी रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें देखी भी हैं। चलिए, हमारा एक रहा वो ज़माना आपका कि उस वक्त की शायद इस तरीके की स्थितियां नहीं होगी, लेकिन आज जब उत्तराखंड क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो जिस तरीके की बातें आ रही हैं, वास्तव में आपको नहीं लगता कि अजय जी कि इस पूरे प्रकरण की कोई एक न्यायिक जांच होनी चाहिए कि क्या वास्तव में ऐसा सब कुछ हुआ है, क्या क्रिकेट में सही चल भी रहा है या नहीं चल रहा है? क्योंकि कुछ सूत्रों के हवाले से बहुत सारी तो ऐसी चर्चाएं आ रही हैं, खबरें आ रही हैं कि जो एपेक्स काउंसिल है, एक बॉडी है इनकी, कि उसके अंदर भी चर्चा नहीं होती, उसके अंदर इस्तीफे पर भी चर्चा नहीं हुई, उसके अंदर कोई बात ही नहीं हुई। और अभी भी ऐसी एक सूचना आई है हमारे पास, अब हम कितनी सही है तो कह नहीं सकते, लेकिन ऐसी सूचना आई है कि खुद राजीव शुक्ला जी यहाँ आए और आकर वो बकायदा इस पूरे प्रकरण को गौर कर गए और उन्होंने डांटा भी है सबको कि भाई ये क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है। तो कहीं ना कहीं ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि ये यहीं तक रुकने वाला प्रकरण नहीं दिख रहा, इस पर बड़े स्तर पर भी चर्चा होगी। लेकिन जिस तरह से ये पूरा प्रकरण हुआ, जिस तरह हम कहेंगे शायद वसीम जाफर भी दोषी हो तो शायद है, लेकिन जहां आरोप लगे हैं वहां पर भी बात होनी चाहिए और जिन पर आरोप लगे हैं उन तथ्यों की जांच के लिए या तो कोई क्रिकेटर की कोई एसोसिएशन में से निकाल कर कि भाई एक कमेटी बने या फिर कोई न्यायिक ऐसी कमेटी बने जो पूरी एसोसिएशन की जांच करें, क्योंकि उत्तराखंड का क्रिकेटर जो है उसका भविष्य दांव पर है इस पर। जी अजय जी, देखिए, अगर आप उत्तराखंड में क्रिकेट की बात करें तो अभी जो वसीम जाफर वाली बात हुई तो क्रिकेट के इतिहास में एक बहुत ही शर्मनाक घटना हुई है, जो कि साफ तौर पे जो है अब जो इनपुट आ रहे हैं ये साफ तौर पे ये है कि यहाँ के जो है उत्तराखंड जो क्रिकेट जो एसोसिएशन है, जो पीसी वर्मा है, उन्होंने धृतराष्ट्र का रोल निभाते हुए अपने बेटे महिम वर्मा को बचाने के लिए जो है वसीम जाफर जैसे खिलाड़ी जो कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, जिन्होंने देश के जो सम्मान में कभी कोई कमी नहीं रखी और बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, जब इनका सचिव का जो है ज़्यादा हस्तक्षेप होने लगा तो वसीम जाफर ने कहा भाई इस चीज़ को कमान को आप संभालिए, क्योंकि अच्छे खिलाड़ियों को मौका नहीं मिल रहा था। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, 13 साल का एक लड़का है, वो अभ्यास मैच भी नहीं खेला, उसको अंडर 19 के जो 89 जो संभावित खिलाड़ी हैं उसमें रख लिया गया। वहीं निशा नाम की एक लड़की है जो अभ्यास मैच खेली, पिछली बार भी उसने बहुत अच्छा जो है परफॉर्मेंस किया, अभ्यास मैच में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा। उसे कहा गया कि नहीं, आप सीनियर टीम में नहीं आ सकते क्योंकि आपकी एज कम है। आखिर पीसी वर्मा महिम जो वर्मा है, आप एपेक्स कमेटी जो है उसके जो एपेक्स कमेटी के जो महत्वपूर्ण सदस्य हैं, आप क्यों नहीं उनकी बात को मानते हैं? अगर वसीम जाफर कहीं पे दोषी हैं तो आपको उसकी शिकायत जो है अध्यक्ष से करनी चाहिए थी, एपेक्स कमेटी से करनी चाहिए थी। और वसीम जाफर ने अगर रिजाइन किया है तो अध्यक्ष कौन होता है उसका रिजाइन स्वीकार करने वाला? और एक चीज वो एपेक्स कमेटी में आना चाहिए था। एपेक्स कमेटी को जो है एक और है इसमें अजय जी, अगर आप देखें एपेक्स कमेटी भी बाहर नहीं आ रही है, अंदर बैठ के सारी बातें। अरे आप लोगों के साथ अगर इतना बड़ा प्रकरण, क्योंकि ये उत्तराखंड में जो बच्चे हैं उनका भविष्य की बात हो रही है भाई, और वो भविष्य आप लोगों के हाथ में है, तो उन्हें इस प्रकरण पर आगे आकर सारा दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए। घर बैठकर कुछ नहीं होगा अजय जी। जी देखिए, आप ये बिल्कुल सही कहा कि एपेक्स कमेटी में जो सदस्य हैं, अगर उन्हें लगता है कि उत्तराखंड के जो होनहार खिलाड़ी हैं उनके भविष्य को बनाना है, उनके साथ कोई पक्षपात ना हो, तो आपको आगे आना होगा। आपको जो है पद का जो लालच जो मोह है वो छोड़ना होगा, बिल्कुल त्यागना होगा, और आपको जो कारगुजारियां हैं इनके सामने खुलकर आना होगा, क्योंकि आप वहां केवल पद के लिए नहीं गए हैं। आपके पीछे जो है उत्तराखंड के जो होनहार खिलाड़ी हैं, जो नौनिहाल हैं, जो उनका भविष्य दांव पे है, पूरा उनका भविष्य दांव पे है। अक्सर जो जितनी भी शिकायतें जो है एसोसिएशन की मिलती है भ्रष्टाचार से लेके, अब आप ही मैं आपको एक बड़ा उदाहरण दूं जी कि 2018-19 की सब रजिस्ट्रार से बैलेंस शीट इन्होंने आज तक जमा नहीं की 19-20 की, जबकि वहां से नोटिस आ चुके हैं। आखिर क्यों भाई? क्या गड़बड़ है जो कि आप बैलेंस शीट आप जमा नहीं कर रहे? और ऐसी भी सूचना है 2018-19 की भी जमा नहीं हुई, वो 2018-19, 19-20 की जी। और सबसे बड़ी बात, जो भी अगर आपको कोई कोषाध्यक्ष आपके यहाँ है, आपने जो है जो अध्यक्ष है जोशी गुंसोला जी, आपने जो है किस अधिकार से जो है महिम वर्मा जो सचिव हैं उनको जो है 15 लाख तक की स्वीकृति दे दी कि आप बिना कोषाध्यक्ष के या आप बिना उसके जो है इसको स्वीकृत कर सकते हैं।
अरे ये तो बिल्कुल जो है आपका घोर अन्याय हो रहा है। और मैं तो ये कहता हूं कि इस क्रिकेट हो चाहे हिंदुस्तान का कोई भी खेल हो, जब तक उसमें राजनेताओं का हस्तक्षेप रहेगा तब तक जो है खेल कभी आगे नहीं बढ़ेगा। क्योंकि जिस प्रकार से जो है अभी जो वसीम जाफर वाली जो मामला आया है उसमें तो इतनी शर्मसार वाली बात है। अगर वसीम जाफर ने अगर कोई गलती की थी बिल्कुल, तो ये भी हो सकता कमेटी में है, आते हैं, आप बिल्कुल, अपेक्स और हो कमेटी भी में सकता आते है, हैं। हो भी सकता है आप- कि वसीम जाफर ने ही गलतियां की हो सबसे ज्यादा। मैं मानता हूं अगर वसीम जाफर ने अगर कोई गलतियां की थी तो आप जो एपेक्स कमेटी में रखते। आपने जो है एक अपनी कमेटी बनाई और 21 जून को जो है एक ऑनलाइन मीटिंग की, उसी में जो है आपने जो सारे अधिकार सचिव को देके जो है और अध्यक्ष ने जो है वसीम जाफर को बाहर कर दिया। और अजय जी ऐसी सूचनाएं भी आ रही हैं, अगर आप क्योंकि आप भी फील्ड में हैं, बहुत सारी चीजें देख रहे हैं, आप खेल को कवर भी करते हैं, ऐसी सूचनाएं भी हैं कि अपेक्स जो काउंसिल है उसने इस्तीफा मंजूर ही नहीं किया, ऐसा भी कुछ आ रही है छन छन कर बातें। सर वही बात आ रही है, वो जो वसीम जाफर ने जो है एपेक्स कमेटी के जितने मेंबर हैं उनको मेल किया, लेकिन होना क्या चाहिए था कि उन एपेक्स कमेटी की आपातकालीन मीटिंग बुलाई जाती, उसमें पता किया जाता है भी मामला क्या है। आपने 45 लाख रुपए वसीम जाफर को दे दिए और एक ही झटके में उनका रिजाइन जो है अध्यक्ष जी ने जो स्वीकार कर दिया। अरे जोशी गुंसोला जी, आप तो वैसी बात करते हैं, ऐसा बता रहे हैं 11 लाख रुपए एडवांस दे रखे हैं, 45 लाख रुपए दे दिए गए हैं और वसीम जाफर चले गए हैं। अब ये पैसा किसका है? ये पैसा अध्यक्ष का नहीं है, पीसी वर्मा का नहीं है, एसोसिएशन का नहीं है, ये पैसा इस राज्य का है, इस राज्य की जनता का पैसा है। आप इसे इस तरह मत लुटाइए। तो सबसे पहले बहुत बड़ी बात है, बहुत सारी चीजें आपने बताई हैं और वास्तव में जिस तरीके से बीसीसीआई ने यहाँ एसोसिएशन को मान्यता दी है, कहीं ना कहीं वो भी अब सोच रहे होंगे कि ये कर क्या दिया, ये तो बहुत ज्यादा अभी तो कुछ हुआ भी नहीं, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, उसके बाद भी इस तरीके की स्थितियां आ गई हैं। हमारे साथ परवेश सेमवाल भी हैं, खिलाड़ी भी हैं, बहुत सारी चीजें हैं। परवेश, कैसे आप देखते हैं आज उत्तराखंड के अंदर जिस तरह क्रिकेट की जो एसोसिएशन है वहीं सवाल खड़े हो रहे हैं, कोच इस्तीफा दे रहे हैं, सेक्रेटरी के ऊपर आरोप लग रहे हैं, सेक्रेटरी कोच के ऊपर आरोप लगा रहा है, आरोप प्रत्यारोप खाली। आप देखें ऐसे में जो हमारा युवा क्रिकेटर है जो वास्तव में खेलने जाना है जिसने, क्योंकि आगे बहुत सारे मैचेस होने हैं, बहुत सारी ट्रॉफियां हैं, आगे बहुत सारी चीजें हैं, ऐसे में वो क्या खेलेंगे जहां इस तरीके की बातें आ रही है, यानी कि पूरा गड़बड़ झाला ऐसा हो गया है लग रहा है। तो वास्तव में इसकी जांच तो होनी चाहिए जी। बिल्कुल सर, सबसे पहले तो मैं नेटवर्क 10 और आपको बहुत बहुत यहाँ पे हेड्स ऑफ करूंगा कि इतने ज्वलंत मुद्दे पर इस वक्त जब हर कोई इस मुद्दे पे बात नहीं करना चाह रहा है, चाहे मीडिया हो चाहे एसोसिएशन के लोग हों, और ऐसे समय पे सर आपने इस बात को उठाया, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे हेड्स ऑफ करूंगा नेटवर्क 10 का। और दोनों मुद्दे पे सर, चाहे वो टीम सिलेक्शन में पारदर्शिता हो, चाहे वसीम जाफर का जो ये मामला हुआ है, मैं दोनों मुद्दों पे यहाँ पे बोलूंगा। पहले मैं सर यहाँ पे मूल जो टीम सिलेक्शन में पारदर्शिता की जो बात हो रही है, मैं उस पर एक थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा। टीम सिलेक्शन हम हमेशा देखते हैं, क्रिकेट देखते हैं सर, मैं यहाँ पे एक पूर्व खिलाड़ी की हैसियत से बैठा हूं, लेकिन मैं ये बात जरूर बोलूंगा कि मैं पूर्व खिलाड़ी नहीं, मैं उस छोटे से बच्चे का बाप हूं जो उत्तराखंड में आने वाले समय में क्रिकेट खेलना चाहता था। मैं आज ही की बात बताऊं सर, मेरा बेटा मेरे से बैट बॉल मांगता है, लेकिन मैं उसके हाथ में टेबल टेनिस का बैट पकड़ाना अच्छा समझता हूं, कि मैं चाहता हूं कि इंडिविजुअल गेम वो खेले, अपने दम पे इंडिविजुअल गेम खेलकर टीम सिलेक्शन हो। क्यों मैं उसे टीम गेम क्रिकेट में नहीं डालना चाहता हूं, जबकि मेरा अपना प्रेम क्रिकेट से इतना जुड़ा था कि सर जब पुराने जमाने में हम क्रिकेट खेलते थे उस समय एफिलिएशन नहीं हुआ करती थी, हम मेरठ तक सिलेक्शंस के लिए जाते थे और उस समय यही सोचते थे कि एफिलिएशन कब मिले, और जब अगस्त में एफिलिएशन मिली तो जो महत्वाकांक्षाएं थी उत्तराखंड को एफिलिएशन मिलने की, आज एफिलिएशन में जिस प्रकार से काम हो रहा है बिल्कुल उसके अनुरूप काम हो ही नहीं रहा है, बिल्कुल इतर जाके काम हो रहा है। अब वो किस प्रकार की महत्वाकांक्षाएं हैं ये एसोसिएशन के लोग बेटर जानते हैं, लेकिन मैं एक मूल चीज पे यहां पे जरूर प्रकाश डालूंगा कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भी जब टीम चुनी जाती है भारतीय टीम, तो हमारे घरेलू क्रिकेट को देख के, घरेलू क्रिकेट की परफॉर्मेंस को देख के वो टीम चुनते हैं। यहां पे बुनियाद पे ही काम नहीं हुआ है सर। 2019 में हमें एफिलिएशन मिली, आज हम 2021 में पहुंच चुके हैं, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट लीग होती है उसको कितने इफेक्टिव तरीके से सीईओ ने संचालित किया। कोरोना के बाद मैं खुद डिपार्टमेंट क्रिकेट हूं, आज खेल के आया हूं क्रिकेट डिपार्टमेंट, टूर्नामेंट हमारे कंटिन्यू चल रहे हैं। कोरोना जब थोड़ा सा पीक से नीचे गिरने लगा और जब हमें अनुमतियां मिली, हमने शासन प्रशासन से अनुमतियां लेके टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज करवाया
और आज करीब 13 टूर्नामेंट कोरोना काल से अब तक डिपार्टमेंट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किए जा चुके हैं। बेहतरीन फील्ड्स उत्तराखंड की वहां पे ये टूर्नामेंट हुए हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट लीग जिस पर एक छोटे से बच्चे की नजर रहती है कि डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट लीग होगा, मैं वहां परफॉर्म करूंगा, मेरा सिलेक्शन आने वाले उच्च स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए होगा, उस पर कोई काम एसोसिएशन अभी नहीं कर रही है। सुनने में आ रहा है अभी इन्होंने अपना ऑनलाइन खाका तैयार किया है, लेकिन सर आप शॉक्ड होंगे, 40,000 रुपए डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट लीग के रजिस्ट्रेशन के बाद फीस रखी गई है टीम की। तो एक गरीब लड़का, मैं अगर टीम बनाऊंगा अपने क्लब की, तो एक छोटा गरीब लड़का कैसे वो 40,000 रुपए मैनेज करके उस टीम में आएगा? मैं खुद भी नहीं चाहूंगा कि मैं एक गरीब लड़के को उस क्लब में लेके खिलाने आऊं। क्यों? क्योंकि वो उस 2-3 हजार रुपए जो उसके पल्ले का पड़ेगा वो भी नहीं दे पाएगा। बीसीसीआई ने एफिलिएशन दिया उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन को, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप दिया, तो फिर क्या आवश्यकता है कि इस 40,000 रुपए की डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट लीग में फीस रखी गई? छोटे लेवल पे डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट लीग में आज यह समा है कि करप्शन कूट कूट के भरा है। गॉडफादर की टीम यह बन चुकी है। वसीम जाफर वाले केस में मैं बोलना चाहूंगा सर, मैं बहुत सम्मान करता हूं वसीम जाफर जी का। हमने उन्हें देख के क्रिकेट खेलना शुरू किया, भले ही हम बहुत छोटे लेवल पे क्रिकेट खेले, उस समय एफिलिएशन नहीं थी, लेकिन उन्हें देख के, टीवी पे देख के हम उनसे सीखे। भारत का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने प्रतिनिधित्व किया वसीम जाफर ने, और आज उन पर इस प्रकार से, मैं वसीम जाफर के ऊपर कम्युनलिज्म जिस प्रकार से इन्होंने थोपा है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। ये कम्युनलिज्म के आरोप वसीम जाफर पे नहीं थोपे गए, ये क्रिकेट पे कम्युनलिज्म थोपा गया है। आज महिम वर्मा साहब बोलते हैं कि वसीम जाफर ने मौलवियों की पैरवी करी, मुसलमान क्रिकेटर्स को बढ़ावा दिया। कल की डेट में आप वसीम जाफर को हटा के हिंदू कोच लेके आओगे तो क्या मुसलमान लड़का नहीं बोलेगा कि मुझे टीम में इसलिए सिलेक्शन नहीं मिला, आपका हिंदू कोच है? ये बहुत गलत परंपरा है। क्रिकेट तो सबका है, क्रिकेट में तो कोई धर्म नाम की चीज ही नहीं है। ये बहुत बड़ा एक सवाल है, और कहीं ना कहीं इसी बात को हम कह रहे हैं कि अगर इस तरीके की बातें हो रही हैं, चाहे वसीम जाफर गलत हो और चाहे सेक्रेटरी महिम वर्मा गलत हो, इस पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड के भविष्य का सवाल है। और वापस आएंगे, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे आपके बीच। पानी देना एक जनाब को लेनी है और टाइम हमारा वेस्ट कर रहे हैं। चलना यार, रेडियन धाकड़ दिखती है नहीं? अरे भाई, स्टाइल के आगे भी थोड़ा सोचें। सर, टीवीएस रेडियन में ETFI इंजन है, कैटेगरी में सबसे बड़ी सीट सर, और सस्पेंशन भी अटूट। अब जरा माइलेज का भी समझाइए। 15% ज्यादा माइलेज मिलेगा। 15? टेस्ट ड्राइव? हाँ, ले ही सकते हैं। ऐसी धाकड़ है नई टीवीएस रेडियन स्टार्टिंग एट 59,900। आज ही चला कर देखिए। गरीब को सस्ती दवाई मिले, गरीब को दवाई के बिना मरने की नौबत न आए, इसलिए पूरे देश में जन औषधि भंडारों का अभियान चलाया है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाइयां बाजार मूल्य से 90% तक की कम कीमत पर उपलब्ध हैं। जन औषधि का निशान है उच्च गुणवत्ता की पहचान। इसे देखकर ही दवाई खरीदें। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल ऐप जन औषधि सुगम को डाउनलोड करें या हमारे टोल फ्री नंबर 1800-180-8080 पर कॉल करें। समर्थ भारत, आत्मनिर्भर भारत। उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसान और सरकार आज हाथ में हाथ मिलाकर उत्तर प्रदेश में समृद्धि की नींव रख रहे हैं। किसानों की आमदनी बढ़ाने से लेकर उनके आत्मसम्मान की रक्षा के लिए सरकार बड़े कदम उठा रही है। योगी सरकार के आने से हमें सिंचाई की काफ़ी अच्छी सुविधा उपलब्ध हुई है और पहले के मुकाबले अब हमारा जो गेहूं है काफ़ी अच्छा हो रहा है। उत्तर प्रदेश ने 86 लाख किसानों के 36,000 करोड़ रुपए के ऋण माफ किए हैं और प्रदेश भर के 2 करोड़ 13 लाख किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से लाभान्वित हुए हैं। ये बताते हुए प्रसन्नता है, प्रदेश के अंदर 2 करोड़ 35 लाख किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से लाभान्वित हो रहे हैं। लोगों की सुविधा के लिए चीनी मिलों में सल्फर लेस प्लांट की स्थापना हुई है। विभिन्न योजनाओं के तहत
किसानों को 2,53,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य को और सशक्त करते हुए रिकॉर्ड 64,000 करोड़ रुपए की सरकारी खरीद की गई है तथा प्रदेश के गन्ना किसानों का भुगतान हो चुका है। किसानों की सुगमता हेतु उत्तर प्रदेश में मंडियों का विकास किया जा रहा है। प्रदेश की 27 मंडियों को आधुनिक किसान मंडी के रूप में विकसित किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यों से किसानों का जीवन खुशियों के प्रकाश से रोशन हो रहा है। घर में आएंगी खुशियां जब दूध की नदियां बहे। अपने पशुओं को दीजिए सेहत से भरपूर मिल्कोमोर पशु आहार। जब पशुओं को मिलेगा मिल्कोमोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्कोमोर पशु आहार। देश दुनिया का हर नगर महानगर, शाम तक की 5 बड़ी खबर। आ गया है खबरों का नया मंच, देखिए 5 का पंच। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम चर्चा खास में बात कर रहे हैं क्रिकेट का मैदान या राजनीति का अखाड़ा। जी हाँ, जिस तरह से क्रिकेट के अंदर निचले स्तर पर बहुत ज़्यादा घालमेल देखने को मिल रहा है, सभी लोग लगातार बोल भी रहे हैं, बता भी रहे हैं। ये अपने आप में एक ऐसा मुद्दा हो गया वर्तमान में उत्तराखंड के लिए तो कि अब ऐसा लग रहा है कि वास्तव में इसकी कोई ना कोई इस तरीके की जाँच होनी चाहिए कि ये जो एक धब्बा लगा है, ये धुले और जो उत्तराखंड क्रिकेट है, देवभूमि के नाम से जाना जाता है उत्तराखंड, तो वैसे ही क्रिकेट और एसोसिएशन भी रहे। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा सवाल है। और हमारे साथ प्रदीप सुंदरम जी भी है। प्रदीप जी, जो एक व्यवस्था होती है सिलेक्शन की, अगर आप देखें, क्योंकि हर जगह एक जब आईपीएल शुरू हुआ तो आईपीएल के अंदर बहुत सारे युवाओं को मौका मिला और कहीं ना कहीं उसने खिलाड़ियों को आगे आने में मदद की। इसी तरीके की कोई ना कोई व्यवस्थाएं अब निचले स्तर पर भी होनी चाहिए। जिस लीग की बात यहां हो रही है वो लीग नहीं होती दिखती। उसके अलावा अगर परफॉर्मेंस किया है लीग में तो उसका सिलेक्शन नहीं होता दिखता। ऐसे ही ये सारे सवाल हैं। तो इसे लेकर कहीं ना कहीं बीसीसीआई को अब सोचना चाहिए कि राज्य स्तर पर जो वो फंड दे रहे हैं उसकी मॉनिटरिंग भी करें कि क्या वास्तव में वो जो फंड है, क्योंकि सारा खेल पैसे का है, क्योंकि क्रिकेट के अंदर जितना पैसा है वो सबको पता है, उसके अलावा और कोई खेल नहीं है। वास्तविकता यही है और बहुत बड़ी सच्चाई भी है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए कि जो बिल्कुल एकदम हमारे प्रतिभावान खिलाड़ी हैं वो सामने आए। ऐसा है कि हर एसोसिएशन एक कमिटी बनानी चाहिए जिसको क्रिकेट इम्प्रूवमेंट कमेटी, और उनके फुल राइट्स देना चाहिए कि यस, you as CIC member, you should monitor the selection process as well as the coaching process. वो एक्चुअली बड़े इसमें तो सब CIC मेंबर्स ही इलेक्ट करते हैं, कोचेस भी वही इलेक्ट करते हैं, सिलेक्टर्स भी वही इलेक्ट करते हैं, सेक्रेटरी को मतलब कोई ये नहीं है उसमें। बट अनफॉर्चुनेटली ये जो छोटे डिस्ट्रिक्ट मतलब छोटे स्टेट्स अभी जो आ गए, तो देयर इट इज अनफॉर्चुनेट कि सेक्रेटरी डोमिनेट करता है एंड उनके इशारों पे चलता है सब। ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इट शुड बी स्ट्रॉन्ग क्रिकेट इंप्रूवमेंट कमिटी विच विल मॉनिटर द अफेयर्स ऑफ क्रिकेट इन द पर्टिकुलर स्टेट। नहीं, बिल्कुल ये तो है ही है और आपने बहुत अच्छी बात की है। लेकिन अगर हम बात करें सुंदरम जी, क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसा भी होता है कि बाहर से सिलेक्शन कमेटी बनाई जाती है, तो वो जो सिलेक्शन कमेटी है वास्तविकता में तो देखा जाए तो वो जो सिलेक्शन कमेटी है वहीं से सारी चीजें शुरू हो जाती हैं। उसे लेकर किस तरीके की मॉनिटरिंग होनी चाहिए वो भी हम जानना चाहेंगे। और क्या होना चाहिए कि वो जो कमेटियां जब बननी शुरू होती है, एक कमेटी, 2 कमेटी, 4 कमेटी, फिर बहुत सारे खेल शुरू हो जाते हैं। तो ये स्टेज पे CIC का जो चेयरमैन होता है, ही शुड बी अ पार्टिसिपेंट हिमसेल्फ इन द सिलेक्शन कमेटी मीटिंग। जब सिलेक्शन कमेटी मीटिंग होता है, सब डेटा जो अवेलेबल रहता है उसके जरिए सिलेक्शन के प्रोसेस होना चाहिए
and it should be monitored by the chairman of the CIC committee, cricket improvement committee. तभी कुछ मतलब ये सब गलत चीज होना बंद हो जाएगा। जी नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा सुझाव आपने दिया। हमारे साथ यश गौड़ जी भी हैं। यश जी, एक चीज आपने देखी कि सबसे बड़ी बात यह है कि अच्छा क्रिकेटर कैसे सामने आए, बस इतना ही सब चाहते हैं। और आज देखिए कितने अच्छे अच्छे क्रिकेटर, और ऐसा नहीं है कि वो सब बहुत बड़े घरों से हैं, बहुत गरीब गरीब घरों के बच्चे भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम कर रहे हैं, खेल रहे हैं, और वो उनका जो सिलेक्शन हुआ है वो उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से हुआ है। लेकिन निचले स्तर पर जब आप आ जाते हैं तो वहां से जो बच्चे वास्तव में निकलने चाहिए वो निकल नहीं पाते। उसका कारण केवल एक यही है कि यहाँ राजनीति ज्यादा हावी हो जाती है। ऐसे में जो आईपीएल वाला सेटअप है, क्या आपको नहीं लगता कि उसी तरीके की व्यवस्थाएं अब राज्य स्तरीय जो क्रिकेट है और जो एसोसिएशन है उनको भी करानी चाहिए, जिससे कि एक पारदर्शिता है बिल्कुल कि भाई परफॉर्मेंस की है तो टीम में आ जाइए आप। बहुत सारी टीम बनती है, अब तो बहुत सारे हैं, अंडर 12 भी है, 15 है, 18 है, 19 है, बहुत सारे बना दिए अब तो ऐसे में तो सभी को मौका मिल जाना चाहिए। और फिर अगर कोई अच्छा बच्चा निकलता है तो अपने आप वो ऋषभ पंत और धोनी बन जाएगा। जी मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। हर स्टेट के अंदर ये प्रावधान है कि हर अंडर 15, अंडर 19, अंडर 22 और अंडर 17 इस तरह के लोकल टूर्नामेंट्स इंटर डिस्ट्रिक्ट इंटर स्टेट होते हैं। उसमें जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर्स होते हैं उनका एक चैलेंजर टूर्नामेंट भी होता है आईपीएल के तर्ज के ऊपर, 4 टीम बना के 6 टीम बना के, और उसपे जो बच्चे परफॉर्म करते हैं वो स्टेट टीम के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। कई स्टेट में ये प्रावधान है। तो मैं समझता हूँ इसको ये एक आईपीएल का शॉर्ट पैटर्न है, जिससे जो पोटेंशियल प्लेयर्स की होती है वो सामने आ जाती है हमारे वो, और वो उनको हम इजीली जज कर लेते हैं कि इसके अंदर कितनी प्रतिभा है। लेकिन इसके अंदर भी क्या होता है, कई जो डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं वो चाहते हैं कि हमारा रिप्रेजेंटेशन मोर देन 1 प्लेयर का हो। इस चीज को हमको कंट्रोल करना चाहिए। और मैं प्रदीप से सहमत हूँ कि सीआईसी कमेटी का इसके अंदर बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट, मतलब एक कंट्रोलिंग एस्पेक्ट के रूप में होगा। तो हम ये जो सिलेक्शन के अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है अभी, जो मतलब अपने एंड में जो सिलेक्शन नॉन परफॉर्मर का भी कर लेते हैं, उस पर टू सम एक्सटेंट हम कंट्रोल कर पाएंगे, और टूर्नामेंट बेसिस के ऊपर ही हम जो पोटेंशियल है उसको आगे ला पाएंगे। इससे जिस तरह से आईपीएल के अंदर हमको कई ऐसे प्लेयर्स मिले जो ऐसी जगह से हैं जिनका मतलब अगर वो नक्शे के ऊपर हम देखें तो नाम ही नहीं है उस स्टेट का या मतलब उस पर्टिकुलर सिटी का, और वो इंटरनेशनल लेवल पर उन्होंने क्या अपना परफॉर्मेंस देके, धोनी का एग्जाम्पल ले सकते हो, तिब्बत क्या देखिए आईपीएल की देन है। तो मैं समझता हूँ इसके लिए हमको अपना एटीट्यूड चेंजिंग करना पड़ेगा। सिलेक्शन के अंदर हमको बिल्कुल न्यूट्रल होकर सिलेक्शन करना पड़ेगा, जो टैलेंट है उस पर हमको फोकस करना पड़ेगा, और बायस होकर सिलेक्शन नहीं करना पड़ेगा। बायस होकर नहीं सिलेक्शन करेंगे तो टैलेंट को बिल्कुल मौका मिलेगा ऊपर के लेवल पे आने के अंदर, और वो देश का, स्टेट का, डिस्ट्रिक्ट का नाम करेगा। नहीं बिल्कुल, ये बहुत बहुत अच्छा सुझाव आपने दिया, और कहीं ना कहीं इस पर यहाँ कम से कम उत्तराखंड में लोगों को सोचना चाहिए, क्योंकि बहुत अरसे बाद, इंतजार के बाद, बड़ी मुश्किल में ये एसोसिएशन की मान्यता मिली है। और अगर हम देखें मनोज जी, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने हैं। अब वास्तव में अब जो स्थितियां हुई है, ये पिछले जो 2-3 दिनों से जिस तरीके के प्रकरण चल रहे हैं, और लगातार बहुत सारी जगह चर्चाएं भी बहुत सारी हैं, वो आपको भी पता है, सबको पता है कि किस तरीके की चर्चाएं आजकल हो रही है। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि अब मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि उनका ये बहुत बड़ा सपना था, उन्होंने खुद अध्यक्ष थे, वो उन्होंने अपने अध्यक्ष पद से रिजाइन दिया कि भाई मुझे नहीं चाहिए, आप लोग इसमें आइए और इस क्रिकेट एसोसिएशन को एक कीजिए, बीसीसीआई मान्यता दे देगी। बहुत बड़ी पहल की थी और वो मान्यता भी मिल गई। अब उन्हें वापस इसके अंदर देखना चाहिए कि जो पेड़ लगाया है आज उसके हालात क्या हैं, क्योंकि अगर इसी तरीके की स्थितियां रही और इसी तरीके से आरोप प्रत्यारोप चलते रहे तो ये क्रिकेट के लिए तो सही नहीं है। कैसे आप देखते हैं, क्योंकि अब स्थिति बहुत ज्यादा आपके सामने है कि इतने ज्यादा आरोप प्रत्यारोप लग चुके हैं कि वास्तव में एक जांच होनी चाहिए। जी मैं प्रदीप सुंदरम जी और यश गौड़ जी को संबंध करते हुए कहता हूँ, यश गौड़ जी, अगर महेंद्र सिंह धोनी उत्तराखंड में होते तो शायद आज टीम में नहीं खेल रहे होते, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि जब अभिमान्यु क्रिकेट एकेडमी में सिलेक्शन हो रहा था, उस दौरान एक हमारा रिश्तेदार जो नोएडा से खेलता था, गाजियाबाद से आए थे, बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उसे कोई आउट नहीं कर पाया, सभी ने उसकी पीठ थपथपाई,
शाम को मैं और मेरे मित्र वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जोशी उनको मिलते होटल में गए तो उनके फादर बड़े फेडअप थे। वो कह रहे थे कि मुझे बोला गया कि सिलेक्शन पक्का हम करेंगे, आप 20 से 50 लाख के बीच ये सारा सौदा हो जाएगा। उनको इतनी निराशा हुई कि यूपी से वो अपने प्रदेश के लिए, अपने प्रदेश से खिलाड़ी पैदा करने के लिए अपने बेटे को इतनी दूर लेके आए और सिर मुंडाते ही ओले पड़ गए। ये तस्वीर अगर हम अभी से रखना शुरू कर देंगे तो कैसे मान सिंह जैसे प्रतिभावान खिलाड़ी आगे आएंगे, ये समझ में नहीं आता। रही बात आज इस विवाद की, जो वसीम जाफर और माहिम वर्मा का जो बिल्कुल टकराव दिख रहा है, जो सिंह घुनसोला एक स्पष्ट छवि के कभी राजनीतिक रहे हैं, वो पता नहीं कहाँ इस विवाद में उलझ के और क्यों उन्होंने चुप्पी साध ली, मेरी ये समझ में नहीं आया। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर माहिम वर्मा जी से पूछा जाए कि स्लिप पॉइंट कहाँ होता है, एक्स्ट्रा कवर कहाँ होता है, मिड ऑन कहाँ होता है, मिड ऑफ कहाँ होता है, या कैली कहाँ होती है, या बाउंसर किसको बोलते हैं, या शॉर्ट पिच बॉल किसको बोलते हैं, मेरे ख्याल से जानकारी नहीं होगी फील्ड की। लेकिन तख्तोताज है, जहां पहना दो वही शोभा देने लगता है। रही माननीय मुख्यमंत्री जी की बात, त्रिवेंद्र जी बहुत स्पष्ट कोई भी निर्णय लेते हैं, स्पष्ट लेते हैं, कड़वे शब्दों में लेते हैं। कहीं कहीं हो सकता है कि लोकप्रियता में कमी आए हो, लेकिन इस प्रकरण में यकीनन मैं गोस्वामी जी के साथ हूं कि उन्होंने एक अध्यक्ष की भूमिका छोड़ी है। बहुत ये तो माल कमाने वाली एसोसिएशन मानी जाती है बीसीसीआई, और ऐसे एक विवाद को खत्म करने के लिए एक अध्यक्ष की भूमिका छोड़ना बहुत बड़ी बात है। आज देखिएगा सब गूंगे बैठे हैं, अपेक्स का एक आदमी फोन उठाने को तैयार नहीं है। क्या क्रिकेट कर लिए, स्विच ऑफ कर लिए, जवाब देने को तैयार नहीं है, मैं कह रहा हूं कि क्या यूसीए इसीलिए बनी है कि आप विरोध का विरोध ना करें, गलत बात का विरोध ना कर सके। हो सकता है वसीम जाफर कहीं गलत हो, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, सब कहीं हो पिछली गली से कुछ खेल खेल रहे हो और हमारे नॉलेज में ना हो, उसे उजागर करे। भाई अगर वो मौलवियों के साथ नमाज पढ़ लेते हैं और जाके अपने माहिम वर्मा पंडितों के साथ मस्जिद में पूजा कर लेते हैं, भैया इसमें विवाद कहाँ आ गया? ठीक है, धार्मिक कट्टरता कहीं नहीं होनी चाहिए, लेकिन भैया हिंदुस्तान ने कितने क्रिकेट में कितने मुस्लिम खिलाड़ी दिए हैं जिन्होंने नाम बनाए हैं, पूरे देश का नाम रोशन किया है। आपने वसीम जाफर को 1 साल भी पूरा नहीं होने दिया, 6 महीने में बोल दिया गुड बाय नमस्ते सलाम। यकीनन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मैं इसे मानता हूं। बिल्कुल, और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कहीं ना कहीं इस पूरे चीज़ों को बात होनी चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा अजय जी, अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो अपेक्स काउंसिल जो है ना, उसे भी स्पष्टीकरण देना चाहिए कि इसमें वास्तविकता क्या है, खेल कौन कर रहा है। नहीं तो ऐसा लगता है कि वो जो पैसे है ना, वो जो बंटने वाली स्थिति आती है, क्योंकि सबको पता है कि बीसीसीआई ने जो एसोसिएशन बनाई है बहुत पैसा देती है बच्चों के भविष्य के लिए। और ये तो हमें खुश होने वाली बात थी कि एक ऐसी एसोसिएशन यहाँ आई है, यहाँ मिली है सबको। कितना पैसा आया है, इतना पैसा आया है कि बच्चों का भविष्य बन जाता। यहाँ तो 40,000 रुपये मांगे जा रहे हैं। ये एक और नई बात हमारे सामने आई है। तो ऐसे में जो इतना पैसा आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, उसके अलावा एक अच्छी बात देखिए आप यहाँ पे क्या अजय जी, अगर आप भी देख रहे होंगे लगातार कि सूबे के मुखिया जो मुख्यमंत्री हैं वो स्पोर्ट्स प्रेमी है, सबको पता है, बैडमिंटन भी खेलते हैं, क्रिकेट में भी जाते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। और उनको ये था कि वास्तव में यहाँ पर क्रिकेट एसोसिएशन आएगी तो यहाँ से कुछ बच्चे निकल जाएंगे और उत्तराखंड का भविष्य सुनहरा हो जाएगा। लेकिन आज तो उन्हें भी सोचना होगा, और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई कठोर निर्णय उनकी तरफ से आने वाला है, क्योंकि जिस तरीके की बातें चल रही हैं परेशान वो भी होंगे, क्योंकि ये पेड़ उन्हीं का लगाया हुआ। इतनी बड़ी एसोसिएशन यहाँ मिली है और यहाँ देखिए क्या बंदरबाट चल रही है। अजय जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एपेक्स कमेटी की जो बात है, जो मेंबर है, अगर आप गलत के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते तो आप लोग वहाँ से त्याग पत्र दे दीजिए और चले आइए, क्योंकि बहुत से जो होनहार खिलाड़ी हैं उनके भविष्य का सवाल है।
आप अगर वहाँ पैसे के खातिर बैठे हैं, आप पैसे कहीं और कमा लीजिए, लेकिन उत्तराखंड के क्रिकेट में जो लड़के हैं जिन्होंने देश के लिए भी खेलना है और उनका भविष्य है, उनके भविष्य के साथ आप लोग खिलवाड़ मत कीजिए। और मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है, जब उन्होंने जो है अब इतना बड़ा बलिदान दिया कि ठीक है मुझे कुछ नहीं चाहिए, उत्तराखंड में जो क्रिकेट के एसोसिएशन बन जाए, बच्चे यहाँ से जो है अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी खेलें। लेकिन आज जो हालात है, आज मैं आपसे साफ कह रहा हूँ कि पहले उत्तराखंड में जो क्रिकेट की जो एसोसिएशन जो है, उसमें पहले अगर आप देखेंगे तो पहले उसमें क्षेत्रवाद की बात आई। मैं आपको साफ से कह रहा हूँ, ये नहीं भाई उत्तराखंड में इतने पुराने खिलाड़ी हैं, इतने अच्छे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, उनको क्यों नहीं मौका दिया गया टीम एसोसिएशन में। मैं आपको कहता हूँ आप ज्ञानेंद्र पांडे को लाएं, ज्ञानेंद्र पांडे को जो है यूपी टीम में भी सहायक कोच है, यहाँ उन्होंने मेंबर बना दिया, SBI के खिलाड़ी हैं। वहीं आपके पास जो है जखमोला थे जो पहले यूपी टीम में जो है मैनेजर थे और रणजी खिलाड़ी हैं, नहीं लाए आप। आपने लोकायुक्त जो है झारखंड से लाए आप, क्या उत्तराखंड में कोई लोकायुक्त इतने चीफ जस्टिस रिटायर है? नहीं है। लेकिन आपने जो है बिल्कुल जो क्षेत्रवाद PC वर्मा पे मैं आरोप लगा रहा हूँ, और आरोप नहीं सत्यनिष्ठ है कि आपने जो है क्रिकेट में क्षेत्रवाद की लड़ाई, क्षेत्रवाद तो किया गया। उसके बाद आप जब कहीं कामयाब आपके जो है लूप पोस्ट पकड़े जाने लगे तो आपने वसीम जाफर को लेकर, जो कि वसीम जाफर नवाब पटौदी रहे, किरमानी रहे, पठान बंधु रहे, इन्होंने इस देश के लिए, उनका ये रहता था अगर वो पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हैं तो पठान बंधु का ये होता था कि लास्ट बॉल पर हम सिक्सर मारे और हिंदुस्तान का जो है नाम रोशन करें। और आप जो है अब क्षेत्रवाद को, अब उसके बाद आप धार्मिकवाद पे आ गए कि जो लोग जो है आपकी कारगुजारी उसे जो है पर्दा रख के इसको आपने जो है धर्म का रूप दे दिया। लेकिन आप मैं कह रहा हूँ जो भी इसके पीछे है, इसके तो मैं कहता हूँ कि सरकार को जो है इसकी जांच करानी चाहिए। और मैं उत्तराखंड के अधिवक्ताओं से भी कहता हूँ कि आपकी इसके जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जो भी न्याय जांच की बात हो सकती है, क्योंकि खेल में धर्म को जो लाके जो है ये अपनी कारगुजारियों को छुपाना चाह रहे हैं, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। नहीं, और बिल्कुल। और अजय जी, एक कहीं ना कहीं जो एक बात आपने बताई थी वो बड़ी अहम है कि इन्होंने अपनी बैलेंस शीट भी पेश नहीं की, इसे लेकर भी बहुत सारे सवाल हैं, उसके बारे में भी स्पष्टीकरण खुद आके इन लोगों को आगे देना चाहिए। और खासकर क्योंकि लगातार बहुत सारे मेरे मीडिया मित्रों ने पूछा कि भाई आज हमने कोशिश की बात करने की, लेकिन कोई बात करने को तैयार नहीं है, कोई कुछ बताने को भी तैयार नहीं है, खाली कह रहे हैं कि नहीं चल तो रहा है देख लीजिए। अरे भाई ऐसे कैसे पता लगेगा? ये बात उत्तराखंड के खिलाड़ियों की है, उनके भविष्य की है। और अजय जी, कोई भी ऐसा व्यक्ति अभी तक नहीं आया सामने कि जो बात को पूरी तरीके से बता सके कि आखिर वास्तव में हुआ क्या। क्योंकि जो चीजें आ रही हैं उससे लेकर जो आपने एक सवाल किया है कि हमारे जो एसोसिएशन है वो तो है ही है, उसके अलावा हमारे एडवोकेट्स जितने भी हैं उनको कहीं ना कहीं पहल करनी चाहिए और मुख्यमंत्री जी को भी इसमें ध्यान देना चाहिए कि ये बहुत बड़ी हम कहेंगे बात है और उत्तराखंड के भविष्य के लिए बहुत बड़ी ऐसी स्थिति हो गई है कि आज जो क्रिकेटर है वो दुखी होगा। और अगर वास्तव में भी किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ और वो नहीं था इस काबिल, लेकिन वो भी यही सोचेगा कि मेरे साथ पार्शलिटी हुई है, फिर यही कहेगा वो। और बहुत सारी चीजें हैं। एक क्योंकि सेमवाल जी, अगर आप देखें, एक बात हम लगातार ये कह रहे हैं कि इसमें जो एक क्रिकेट निचले स्तर पर होनी चाहिए, जिस तरीके से IPL की हम बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसे टूर्नामेंट आयोजन करने चाहिए हर डिस्ट्रिक्ट को कि वो ओपन टूर्नामेंट हो। भाई आइए, परफॉर्मेंस दीजिए और फिर एक टीम बने। इससे कितने आप सहमत हैं और कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, मैं पूर्णतः सहमत हूं इस चीज से। और जैसा कि मैंने पूर्व में भी कहा आपको, सिर्फ IPL नहीं, IPL एक 20 ओवर गेम फॉर्मेट है, लेकिन जब एक मूल से हम शुरू करेंगे, इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है। अगर आपको पारदर्शिता लानी है उत्तराखंड क्रिकेट में तो आपको मूल से शुरू करना होगा। इतने बड़े बड़े लोग, इतने ऊंचे ऊंचे ओहदों पे उत्तराखंड में एसोसिएशन में विराजमान है, उनको भी ये चीज पता है कि यदि आपको उत्तराखंड की टीम को परफॉर्म करना है ऊपर वाले प्लेटफॉर्म पे, तो एक दिन में टीम परफॉर्म नहीं करेगी। आप कितना अच्छे से अच्छा कोच ले आए, आप गेस्ट प्लेयर को बाहर से लाके यहां टीम में कैप्टन बना दें, बिल्कुल भी एक दिन में टीम कभी परफॉर्म नहीं करेगी। यदि उत्तराखंड की टीम को ऊंचे प्लेटफॉर्म पे अपने बच्चों पर भरोसा कीजिए। बिल्कुल, मैं आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लेके जाना चाहूंगा कि डिस्ट्रिक्ट लीग जब एक मैदान होता था उत्तराखंड के अंदर, देहरादून में, सर्वे डिस्ट्रिक्ट देहरादून की मैं बात बता रहा हूं, दाल चावल खा के गली गली से, छोटी छोटी गलियों से छोटे छोटे क्लब निकल के वो खेलने आते थे वहां पे डिस्ट्रिक्ट लीग, और वहां से फिर एक चयन होकर स्टेट टीम बनती थी। फिर स्टेट टीम बनने के बाद विभिन्न जो जिले थे
उनकी एक टीमों के आपस में प्रतिस्पर्धा होती थी। इससे अच्छा सिलेक्शन जो आज टीम उत्तराखंड का हो रहा है, बहुत दुर्भाग्य के साथ बोल रहा हूं, गोल्ड कप एक प्रतियोगिता होती थी जिसमें धोनी और बड़े बड़े खिलाड़ी उत्तराखंड में प्रतिभाग करते थे रेंजर्स में। इससे अच्छा सिलेक्शन उस समय टीम उत्तराखंड का गोल्ड कप के टाइम पे होता था। और मैं याद दिलाना चाहूंगा और इस मंच के माध्यम से भी मैं पीसी वर्मा जी, माहिम वर्मा जी से बोलना चाहूंगा कि मूल पे आए आप जब तक छोटी छोटी जगहों से क्रिकेटर्स को नहीं लेके आएंगे, इस वक्त आप मेरे साथ चलिए, मैं कल आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। आप मीडिया की टीम लेके जाइए, जगह जगह पे दर्रे दर्रे में उत्तराखंड में इस वक्त क्रिकेट चल रहा है। लड़का इंडिविजुअल प्रैक्टिस कर रहा है, 10-10 घंटे 12-12 घंटे जैसे आईएएस की प्रिपरेशन करते हैं लड़के, आज क्रिकेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं गली गली में, छोटे छोटे नेट्स पे, छोटी छोटी पिच, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके। तो मेरा सिर्फ एसोसिएशन से अनुरोध है कि आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर बीसीसीआई दे रहा है, आप वो इंफ्रास्ट्रक्चर इस छोटी बुनियादी तौर पे लगा के इन क्रिकेटर्स को उठाइए, डिस्ट्रिक्ट लीग कराइए, डिस्ट्रिक्ट लीग के बाद आप जिला लीग करवाइए, जिला लीग से फिर आप टीम चुनिए, परफॉर्मेंस के आधार पे आप टीम चुनिए, पारदर्शिता अपना पाएगी, आप पे कोई क्वेश्चन भी नहीं उठा पाएगा। और इस वक्त जैसा कि पूर्व रणजी खिलाड़ी हमारे गौड़ साहब ने बोला था कि मैं उदाहरण दूंगा कि एक बस देहरादून से चली बिहार के लिए और लड़के उस पर चढ़ रहे हैं, और इस वक्त वो स्थिति है कि जो ज्यादा पैसा, ज्यादा टिकट का पैसा दे देगा वो चढ़ जाएगा। आज मुझे बहुत दुख है, इतने गरीब लड़के, बेहतरीन खेलने वाले लड़के, मैं देखता हूं उन लड़कों को, मैं नाम भी लेने के लिए तैयार हूं। अभय छेत्री पिछले 4 साल से बेचारा परफॉर्म कर रहा है छोटे स्तर पे, लेकिन आज तक टीम में कहीं नाम नहीं। 4 खिलाड़ी मेन टीम स्टैंड बाय में पिछले 2 साल से रणजी, विजय हजारे में टीम में हैं। अगर वो नॉन परफॉर्मिंग है तो फिर स्टैंड बाय में क्यों है, और अगर वो परफॉर्मिंग है तो उन्हें प्लेइंग में मौका क्यों नहीं मिला? मैं पूछना चाहूंगा यहां से, आप बाहर से गेस्ट प्लेयर्स को लाके यहां का कप्तान बनाते हैं, आप पॉलिसी बनाइए, बाहर से गेस्ट प्लेयर्स को लाके आप कप्तान क्यों बना रहे हैं? क्या यहां कप्तान बनने लायक खिलाड़ी नहीं है? जो जिनका भारत के जो भविष्य बनेंगे उनको जो तराशा जाए, वो हीरे हैं, उन हीरो को तराशा जाए, और उनको तराशने का जिम्मा जो कोच का है, जो एसोसिएशन उसका है। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा, जो वो हीरा है उस हीरो को जो और जो वो नीचे वो गड्ढे में दबा रहे हैं, और जो कोयला है उसको लाके जो है आगे जो हीरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके लिए जो है जिस प्रकार से भी एक खबर आ रही है कि जांच शुरू हो गई, लेकिन इस जांच कितनी निष्पक्ष होगी, इस सबसे बड़ी पारदर्शिता और निष्पक्षता कितनी होगी, यह सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल, अगर जब जांच हुई है तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो आएगा। कम से कम अभी तक तो यह था ना कि कोई जांच ही नहीं होनी थी, अभी तक तो जो जिसने कह दिया वो मान लिया गया। चलिए, आप सभी लोगों ने अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। उत्तराखंड जैसे नए राज्य को क्रिकेट की मान्यता मिलने पर लोगों ने खुशी का इजहार किया था। इससे राज्य में भाजपा के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि मानी गई थी, क्योंकि ये माना जा रहा था कि इससे राज्य के युवा क्रिकेटरों के सपने पूरे होंगे। अच्छा वक्त आया तो वे नेशनल में भी खेलेंगे, ऐसा जरूर होगा। लेकिन क्रिकेट की धुंध को दूर करना जरूरी है। भारतीय क्रिकेट में भी जमकर जिस तरीके की बातें होती हैं, राजनीति होती है, उससे इस क्रिकेट को बचाने की जरूरत है। आज चर्चा खास में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।